वकील के 11 झूठे मुकदमे जो कि पुलिस द्वारा तैयार किए गए थे अलग अलग शहर रोहतक के थानों से। जो हमारा वकील है, मेरे क्लाइंट हैं, वो करण के एक ब्रदर जिसकी डेथ 30 जुलाई 2020 को हुई है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो जांच अधिकारी उधम सिंह ने जे, उन्होंने उसकी डेथ के बावजूद 6 महीने के बाद 13 जनवरी 2021 को उसको शामिल तफ्तीश कराया है। उसके साइन भी करवाए हैं, जो मटेरियल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। मैं चिराग मलिक, मेरे भाई करण मलिक को झूठे केसों में 11 केसों में उलझा दिया गया है। अभी कहाँ वो जेल में है और कल उसकी एक केस में जमानत हुई है। क्या झूठे आरोप लगाए? यही 379 ए के स्नैचिंग के केस किए हैं उसके ऊपर। तो कल क्या हुआ कोर्ट में? कल कोर्ट में ये हुआ कि उसने बड़े भाई के जो मर गया है उसके खिलाफ उसके बयान लेके उसको करण को फंसाया गया था। तो कल कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में उसको सस्पेंड किया पुलिस वाले को, आईओ को। एडवोकेट पंकज बेरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोहतक से। मेरे पास वकील के 11 झूठे मुकदमे जो कि पुलिस द्वारा तैयार किए गए थे अलग अलग शहर रोहतक के थानों से। टोटल सारे के सारे वो मुकदमे एकदम से झूठे साबित हुए हैं। जैसे जो हमारा वकील है, मेरे क्लाइंट हैं, वो करण के एक ब्रदर जिसकी डेथ 30 जुलाई 2020 को हुई है, लेकिन हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं जो जांच अधिकारी उधम सिंह ने जे, उन्होंने उसकी डेथ के बावजूद 6 महीने के बाद 13 जनवरी 2021 को उसको शामिल तफ्तीश कराया है। उसके साइन भी करवाए हैं, जो मटेरियल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। इससे जज साहब ने कल, हमारे एएस जज साहब ने उसके खिलाफ में उसको अरेस्ट कराया है, उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज के और जो कानूनन कार्रवाई है उसके खिलाफ करने के आदेश दिए हैं। बाकी भी सारा रिकॉर्ड है बाकी मुकदमों में भी, कि जिसके अनुसार उस बंदे के पास जितने मुकदमे हैं मेरे वकील पे वो सारे झूठे हैं। जैसे इन्होंने रिकवरी दिखाई, बड़ी एक रोमांचक और हास्यप्रद चीज है ये। एक बेड से रिकवरी 8 जगह। आज कहते हैं जी ऐसा है, आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नंबर 1 का जांच अधिकारी एफआईआर नंबर 802 में जाता है, वो कहते हैं मैं 6,000 रुपया मैं बेड से लाया 12/11/2020 को। 13 तारीख को नेक्स्ट आईओ जांच अधिकारी चला जाता है, वो कहता जी 8,000 मैं अभी उसी से लाया। तीसरा जाता है एक दिन छोड़कर, वो कहता जी मैं भी ले गया 20,000। तो इस तरीके से एक इन्होंने थाने में बैठकर मनगढ़ सटोरी बढ़कर किसी गरीब मार कर दी है। पूरा का पूरा पुलिस प्रशासन इसके लिए दोषी है जी। मेरे वकील को जो है न्याय मिलना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद कंप्लेनेंट जिसके वास्तव में झुमके छीने गए हैं, किसी के गन पॉइंट पर जो है वो स्नैचिंग हुई है, वो बंदे बिल्कुल ठीक हैं, उनके साथ घटना हुई है। लेकिन वास्तविक ये घटना की किसने? जिस बंदे ने वास्तविक घटना की वो बंदा आज बार अब और घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ये वास्तविकता है। समाज के लिए जो है ना, ये एक बहुत बड़ा जो घातक सिद्ध होगा। क्यों? बेकसूर अंदर जेल में जैसी बैठा हुआ है जुडिशियल कस्टडी में, और जो वास्तविक दोषी है वो रोड पर घूमकर अगली घटनाओं को अंजाम दे रहा है। तो इससे मैं यही करूंगा जी, जो भी इस केसों में दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में कोई भी निर्दोष किसी के विरुद्ध जो है ना, किसी के खिलाफ में कोई झूठा केस दर्ज करने से पहले पुलिस कई बार सोचे इसके विषय में। पुलिस जो आरोपी बड़ी है उसके खिलाफ कह रहे हैं आप? हाँ, पुलिस जो आरोपी 11 के 11, बाकी सब मैं भी विस्तृत कर दूंगा कि ऐसा ही है। एक सिर्फ ये नहीं है कि मृतक के झूठे बयान लिए हुए हैं, इसके बावजूद भी रिकवरी पूछो कि ऐसे रिकवरी कैसे हो सकती है। अब एक आईओ आज इस अलमारी से एक आईओ मान लो 10,000 ले गया, तो अगले दिन ये 10,000 फिर कहां से आ गए? अगला दिन नेक्स्ट कहता जी मैं भी ले आया 20,000 में, और उससे नेक्स्ट कहता मैं 8,000 मैं भी ले आया। रिकवरी दिखाने थी। कारण ये सब लोग अपने थानों में बैठे थे, पुलिस वाले, जांच अधिकारी, इनको ये नहीं पता लगा कि भाई पहला आईओ रिकवरी बेड से दिखा चुका है। क्योंकि एक ही थाने में होते तो ये एडजस्ट कर लेते, मैनिपुलेट कर लेते, तो अलग अलग थानों से था, उनको ये नहीं पता कि ये पहले रिकवरी बेड से दिखा चुके हैं। तो इसी क्रम में उन्होंने थाने में बैठकर अपनी कलम जरीट दी, किसको कितनी चोट आएगी,
कौन बेचारा कितना पीसेगा, इस विषय में उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका तो सिर्फ वाई लूटनी थी अपने अफसरों की, पुलिस वालों ने, वो उन्होंने खूब लूटी। अच्छा, अपनी नाक बचाने के लिए पुलिस ने सब कुछ किया है? ना, बिल्कुल टोटली नाक बचाने के लिए, क्योंकि उन दिनों क्या था 2020 के अंदर दिवाली के आजू बाजू क्या था कि उस टाइम स्नैचिंग बहुत हो रही थी, अफसरों का दबाव था कि शहर में स्नैचिंग बहुत ज्यादा हो रही है। तो उन्होंने क्या किया, किसी के बांटे में निर्दोष आदमी 11, किसी के 14, किसी के 15 साफ सुथरे होकर भाई लूट ली अफसरों से कि भाई जो है ना हम लोगों ने ये काम कर दिया जी। वो किसी के हिस्से आए हों, इस बात का पुलिस वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वास्तविकता ये है जी। तो इस बंदे के खिलाफ जो 11 के 11 के झूठे हैं, तो मैं ये सोचता हूँ यदि इस बंदे के खिलाफ झूठे हैं और शहर में और हमारे पूरे देश में ऐसे कितने बंदे होंगे जिनके खिलाफ पुलिस झूठी कार्रवाई करती है। जज साहब ने क्या किया? जज साहब ने कल जो है, जब मैंने ये ठोस सबूत किए जी, हमारे एएस जज साहब माननीय रामपाल रामौत जी, उन्होंने कल बहुत ही अच्छा न्याय हमारे पक्ष में दिया। उन्होंने तुरंत प्रभाव से, मैंने उनको अर्ज की जी वास्तविकता क्या है जी, मेरे जो मुवक्किल जो अंदर बैठा हुआ है एप्लीकेंट का ब्रदर 30/7/2020 को गुजर गया, एक्सपायर हो गया। तो 13 जनवरी 2021 को उसके बयान कैसे लिए जा सकते हैं। जज साहब ने तुरंत उस आईओ को अरेस्ट करवाया कि जिसने जो है ये गलत बयान लिखे हैं, और उसके खिलाफ में कानूनन कार्रवाई के आदेश दिए हैं। अब ये बाकी मंडे को पता चलेगा कि कार्रवाई क्या हुई, उसके खिलाफ में FIR दर्ज हुई है या क्या किया है। तो अभी तक क्या लगता है आपको कि पुलिस उसको बचाने में लगी आईओ को? पुलिस वाले टोटली उस आईओ के ऊपर पर्दा डाल रहे हैं। कल भी ये बोल रहे थे कि भाई वास्तविकता क्या है जी, छोटा सा काम है, ये क्लैरिकल मिस्टेक है, ये क्लैरिकल मिस्टेक है। एक मुर्दा आगे 161 के बयान दे गया, ये क्लैरिकल मिस्टेक होती है कि एक मुर्दा आगे जो है खुद बोल रहा है कि बाइक नंबर मेरा है, ये ऑन रिकॉर्ड बोलेगा, सारी फाइल बोल रही है। एक मुर्दा नहीं बोल सकता। क्लैरिकल मिस्टेक ये होती है कि मैंने सितंबर का जनवरी बना दिया, हो सकता है क्लैरिकल मिस्टेक हो गई हो। दिस इज नॉट कॉल्ड क्लैरिकल मिस्टेक, दिस इज इंटेंशनली जानबूझ कर किसी को बचाने के लिए। अब पुलिस वाले उस आईओ को चारों तरफ से बचाने में लगे हुए, नो डाउट एट ऑल, बिल्कुल बचाएंगे और बचाकर कोशिश यही रहेगी। लेकिन मुझे कानून पर पूरा एतबार है जी कि वो बचने नहीं देंगे। जिस पे जो गाज जिस पर गिरने चाहिए वो गिर कर रहनी चाहिए। और मैं औरों के खिलाफ भी इस्तगाशे फाइल करूंगा, बाकी भी इसके एक के खिलाफ जैसे हो गई कार्रवाई तो इस्तगाशे फाइल हो होंगे कोर्ट से। मुझे पूरी उम्मीद है, पुलिस प्रशासन से हमें कोई भरोसा नहीं कि, क्योंकि वो उनके अपने बंदे हैं, अपने बंदों को निकालने के भरपूर प्रयास करेंगे इसके अंदर।